जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली डिक्टेशन में। डिक्टेशन की PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 85 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। हमारे देश में लोकतंत्र की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसी को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विधायिका द्वारा वैधानिक संस्थाओं की स्थापना की गई, क्योंकि इन्हीं संस्थानों पर इस व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से चलने का दायित्व होता है। इन संस्थाओं के मध्य छुटपुट मतभेद तो ठीक है, लेकिन हर वक्त और व्यापक स्तर पर टकराव स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं है। हमने विगत वर्षों में देखा है कि लगातार नियम, आदेश, फैसलों को लेकर हमारी संवैधानिक या वैधानिक संस्थाओं के बीच मतभेद बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी और राज्य सरकारों के बीच सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार तो लगातार चर्चा में बने हुए हैं। अभी तक इसका कोई अंतिम समाधान नहीं निकला है। इन सब से देश का वक्त और धन बर्बाद होता है और इन संस्थाओं के प्रति भरोसा कम होता है। सवाल है कि सभी इस देश के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो इतना विरोधाभास कैसे हो सकता है? निश्चित तौर पर हमसे कहीं न कहीं भूल हो रही है। गत कई वर्षों से पर्चे लीक होने, नकल होने, मूल्यांकन में गड़बड़ी करने के साथ नियुक्ति पत्र में कई स्तर पर गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। 5-7 साल तक युवा रोजगार के इंतजार करे और नियुक्ति उसकी हो जिसका कि आधार ही परीक्षा में सेंधमारी हो, तो ईमानदार और मेहनती अभ्यर्थियों की मनोदशा ठीक नहीं रह सकती। करीब 34 करोड़ बेरोजगार युवाओं को देश में दूषित और विसंगतिपूर्ण परिणाम के आधार पर नौकरियों के लिए संघर्ष कराना और परीक्षाओं में सेंध के बावजूद नियुक्ति देना कितना उचित है? आगामी चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने पेपर लीक से मुक्ति की गारंटी दी है, लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति के साथ बेईमानी को हटाना होगा और सभी धांधलियों को प्राथमिकता से रोकना होगा। परीक्षा में सेंध संपादकीय 19 मार्च में विद्यार्थियों की पीड़ा का बयान किया गया है। देश के IAS से लेकर IPS और अन्य बड़े अधिकारियों के चयन के लिए जिस संजीदगी के साथ परीक्षाएं होती हैं और गोपनीयता बरती जाती है, वैसे क्यों नहीं हो सकता है? परीक्षाओं के पहले उसके पेपर परीक्षार्थियों तक पहुंचना इस बात का सबूत है कि तंत्र में कमजोरी है और ईमान बेचने वाले किसी भी कीमत पर बिक जाते हैं। जब मामला खुल जाता है तो सारा माजरा सामने आ जाता है। अन्यथा प्रतिभावान उम्मीदवार तो ऐसे हथकंडों का बुरी तरह शिकार होकर हताश निराश हो जाते हैं। अयोग्य और निकम्मे उम्मीदवार जब पदासीन हो जाते हैं तो यह
पारदर्शी व्यवस्था में दीमक सा प्रतीत होता है। सरकार को परीक्षा प्रणाली में कसावट के साथ ही फर्जीवाड़ा करने वालों को कड़ा सबक सिखाना चाहिए। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको ये डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।